अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग और यहाँ की शिंगवा यूनिवर्सिटी से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पे हम आए थे एक सेमिनार के सिलसिले में, जो कि पाकिस्तान भारत की हालिया कशीदगी और उसके बाद चीन और बाकी इलाके के ममालिक का किरदार उसमें कि क्या असरात हो सकते हैं। जो 4 दिन का टाकरा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें किस तरह पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने और चीन के जो तैयारे थे, टेक्नोलॉजी थी, उसका इस्तेमाल हुआ। अब इत्तेफाक है कि मई का महीना पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बड़ा ड्रामाई साबित हुआ। तो 27 बरसों के बाद, यानी 1998 में 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। 11 और 13 मई को भारत के एटमी धमाकों के जवाब में, और उस वक्त भी बड़ी तशवीश पैदा हुई थी दुनिया भर में। और इस साल फिर 7 से 10 मई के दौरान आपने देखा सुना बहुत कुछ दुनिया भर में, बहुत बातें हमें सुनने को मिली, एनालिसिस हुए कि किस तरह पाकिस्तान और भारत एक लिहाज से एक एटमी जंग के दहाने पे पहुंच गए थे, क्योंकि हमने देखा फ़िज़ा में भी टाकरा हुआ। फिर भारत ने कई दर्जन ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे, और दुनिया भर में फिर ये ख़दशा पैदा हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान कहीं वाक़तन एटमी जंग न छिड़ जाए, क्योंकि 3 दिन तक पाकिस्तान ने बड़े सब्र का मुज़ाहरा किया। और उसके बाद शायद उस दौरान भारत को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान और चीन की दिफाई कोऑपरेशन, कहीं दिफा के शोबे में उनका ताउन कितना गहरा है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मिसाइल भी दाग दिए, ड्रोन्स भी भेज दिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके फ़ौरन बाद फिर भारत को अमेरिका से रब्ता करके जंगबंदी की दरख्वास्त करनी पड़ी। अब ये तमाम कॉन्टेक्स्ट था मैंने इसलिए दिया कि हमारे शिंगवा यूनिवर्सिटी में सेमिनार का टाइटल भी यही था। काफ़ी सवाल जवाब हुए। चीनी दोस्त बड़े वो एंक्शस हैं ये जानने के लिए कि आइंदा क्या सूरत इख्तियार कर सकती है पाकिस्तान भारत की कशीदगी। तो इसी हवाले से यहाँ पे इस सेमिनार में डॉक्टर फजल रहमान, जो फूडान यूनिवर्सिटी के विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर हैं पाकिस्तान में, भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। सरगोदा में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया, सरगोदा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर फजल रहमान से कि क्योंकि गुज़श्ता चंद हफ्तों से इधर ही चीन ही में है, तो क्या जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये फ़िज़ाई टाकरे की ख़बरें आईं, टेंशन बढ़ी, तो चीन में भी कोई ऐसी तशवीश पाई जाती थी। यहाँ पर आम लोगों के तासुरात क्या थे? तो डॉक्टर फजल रहमान का जवाब आप सुनिए। जी, मैं इस वक्त यहीं पे था जब इंडिया पाकिस्तान की जो है वो जंग शुरू हुई, और उस वक्त एकदम से जो है एक तशवीश की लहर थी चाइना के अंदर कि ये इंडिया ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है, इसके क्या जो है वो असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान इसका कैसे जवाब देगा। गो के शुरू में जो है वो इस किस्म की तवक्को नहीं थी कि ये जंग जो है वो बढ़ती बढ़ती एक एटमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी, लेकिन फिर भी जो है तशवीश ये पाई जाती थी कि दो अहम इस खत्ते के ममालिक हैं जो कि एटमी सलाहियत रखते हैं। और अगर ये, क्योंकि जंग शुरू करना तो जो है वो किसी एक मुल्क की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन जंग ख़त्म करना जो है, जो शुरू करता है आम तौर पे, वो उसके बस में नहीं होता। तो क्योंकि ये जंग इंडिया ने स्टार्ट की थी, तो गालिब इम्कान ये था कि अगर ये जंग जो है वो मज़ीद बढ़ती, कुछ तो रोज़ और जारी रहती, और इसको जो है वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर जो है वो इंडिया ऊपर स्टेप्स ले जाता है इसके, तो उसके काफ़ी जो है वो मनफी असरात मुरतब होने थे। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तशवीश नहीं पाई जाती थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे चीनी अवाम को और चीनी लोगों को ऐसा लगता है कि ये जंग जो है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर फजल रहमान से मैंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान भारत का जो टाकरा हुआ, उसकी चीन के लिए क्या अहमियत है, उसमें चीन को क्या साबित करने का मौका मिला, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उसने क्या साबित किया, किस लिहाज से ये ख़ास तौर पे चीन के लिए जो कशमकश थी, तनाज़ा था, वो अहमियत का हामिल है। भारत के बारे में चीनी अवाम का जो ख्याल है, क्योंकि भारत के साथ चीन के
अपने भी जो है वो मामलात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे अवाम की जो एक मेजॉरिटी थी उसकी जो सिंपथीज थी वो पाकिस्तान के साथ थी, और भारत को जो है वो अग्रेसर जो है वो गर्दाना जा रहा था, बिकॉज भारत ने अटैक किया, जबकि पाकिस्तान ने जो है वो बार बार इस बात का इरादा किया कि हम जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन या इम्पार्शल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस को जो है वो मौका देना चाहते हैं, और पाकिस्तान ने इनकार किया कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अटैक किया, तो फिर यहाँ पे जो है वो लोगों के जो तासुरात थे, लोगों के ख्यालात थे, वो बिल्कुल एकदम से जो है वो पाकिस्तान की साइड पे थे, और उन्होंने जो है वो इंडिया को जो है इस तमाम प्रोसेस का जो है वो उसका इल्ज़ाम जो है इंडिया के सर पे धरा। डॉक्टर फजल रहमान से मैंने ये भी पूछा कि पाकिस्तान और भारत की कशमकश और सीज़ फायर भी हो गया, उसके बाद दुनिया भर में अभी भी बातचीत काफ़ी तनगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे चीन ने एक गैर मामूली सरगर्मी का मुजाहरा किया। 20 अप्रैल को चीन में एक पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई, और उसके बाद अब कई फ़ैसले हुए। चीन ने बराह रास्त अफ़गानिस्तान में एक अमली किरदार अदा करने का इंदिया भी दिया है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो चीन ने सरगर्मी दिखाई है, उसकी वजह क्या है? क्या चीन को कोई तशवीश है, या उसकी कोशिश है कि इस इलाके के तमाम ममालिक को साथ लेकर और भारत जो मनफी किरदार अदा कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए? पाक भारत टाकरे की जो है वो चीन के लिए अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। एक तो जो है वो जियो स्ट्रेटजिक कॉन्टेक्स्ट में उसकी अहमियत थी कि दो साउथ एशिया के ममालिक जो हैं उनके अंदर जंग है, दोनों एटमी मुल्क हैं, और दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो अरसा दराज से कशीदा चले आ रहे हैं। तो इस तनाजुर में जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीश थी। लेकिन उसके साथ साथ जो है चीन ने ये भी देखना था कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो ख़तरा है, पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको जो है वो ख़तरा है। तो उस ज़मन में जो है चीन ने फ़ौरी तौर पे जो है इस बात का इरादा किया कि चीन पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है, और चीन जो है वो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और इसकी जो सॉवरेनिटी है उसका पास रखेगा, और उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं होने देगा जो कि पाकिस्तान को अपने सॉवरेनिटी से, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से जो है वो उसको तशवीश का बाइस बने उसके लिए। तो उस ज़मन में जो है ये तशवीश जो है वो मौजूद थी। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये एक किस्म का टेस्ट भी था पाकिस्तान और इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो इंडिया एक अरसा दराज से जंगी तैयारियां करता चला आ रहा है और समझता है कि शायद चीन के मुकाबले में वो जो है वो मिलिट्री उसने अपनी तैयार कर ली है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा जो है वो नहीं हुआ, और पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल अयां किस्म की जो है वो बरतरी हासिल की फ़िज़ाई मार्का में इंडिया के ख़िलाफ़। तो वो चीनियों के लिए जो है बहुत तक़वियत का बायस है, इसलिए कि उस फ़िज़ाई जंग में जो है वो चीन के दिए हुए इस हथियार जो थे वो इस्तेमाल हुए। J-10C एयरक्राफ्ट था, L-15 जो एयर टू एयर मिज़ाइल थे, उन्होंने जो जिस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो चीन के लिए, चीन की अवाम के लिए जो है वो बहुत खुशी और तक़वियत का बायस थी कि चीन जो है वो अब इस टेक्नोलॉजी के दर्जे पे जो है वो पहुंच गया है जहां पे कि समझा जाता था कि ये सिर्फ डोमेन है वेस्टर्न कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी की। तो ये जो कॉम्पिटिबिलिटी चीन ने पैदा की, और बल्कि जो मेरे ख्याल में तो जो है उन्होंने एज ली जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर, तो उसके अंदर या चीन के अंदर जो बहुत खुशी और बड़े तस्कीन का एक जो है वो माहौल देखने में मिलता था, जिसमें वो बहुत खुश थे पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पे। उसके अंदर यकीनन चीन के हथियारों के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के जो हवाबाज हैं, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, उनकी जो महारत है, जो उनकी ट्रेनिंग है, उसका भी एक बड़ा रोल बीच में जो है वो रहा है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव किस्म का यहाँ पे एक माहौल हमें नज़र आया। देखिए चीन जो है वो अरसे दराज से उन्होंने एक अपनी नेबरहुड पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है, और वो चाहते हैं कि ख़ित्ते में जो है वो अमन रहे, इस्तेहकाम हो, ताकि डेवलपमेंट हो सके। उन्होंने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं
जो कि इस खत्ते को अमन की जानिब लेके जाना चाहते हैं। उसमें जो है वो इनका डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इनका सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है। तो इस तरह जो है वो बेल्ट एंड रोड और SCO के फ्रेमवर्क में भी देखा जाए तो चीन जो है वो अमन का ख्वाह है। अब ये पाक भारत जंग ने जो है वो एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, इस खत्ते की जो सालमियत है, इस खत्ते में जो अमन है, उसको उन्होंने चैलेंज किया, दांव पे लगाया। तो उस सूरत में चीन की कोशिश ये थी कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इसको किसी तरीके से कंटेन किया जाए, इसको रोका जाए और ऐसे अवामिल जो है वो यहाँ पे पैदा किए जाएँ, ऐसे हालात पैदा किए जाएँ जिसमें ये मज़ीद तनाव जो है वो खत्ते में ना बढ़े। तो उन्होंने जो है वो दोनों ममालिक को जो है वो रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन मामलात को फ़ाहम तफ़हीम से जो है वो निबेड़ा जाए। लेकिन भारत की तरफ से जो हठ धर्मी का मुजाहरा किया गया, लेकिन इवेंचुअली जो है बाद में उनको सीज़ फायर के ऊपर जो है वो इत्तफाक करना पड़ा। तो उसमें जो है चीन ने उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक इलाकाई डिप्लोमेसी का जो है वो इनिशिएटिव लिया। उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान को बीच में शामिल किया, ट्राइलेटरल डायलॉग जो है वो उन्होंने मुनक्कद किया, जिसमें इस बात का इरादा किया गया कि इस खत्ते को जो है वो अमन, सालमियत और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें जो ट्राइलेटरल मैकेनिज़्म था पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना का, उसको जो है वो रिवाइव किया गया और फॉरेन मिनिस्टर लेवल्स के ऊपर जो है वो बीजिंग में मीटिंग हुई, जिसमें ये तय पाया कि अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट जो है वो अशद ज़रूरी है और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात का जो है बेहतर होना वो भी इस वक्त की एक ज़रूरत है। और दहशत गर्दी के ऊपर एक मुश्तरका लाहे अमल जो है उसका भी जो है वो क़याम होना चाहिए और उन कोशिशों को तेज़ करना चाहिए, क्योंकि अमन और सालमियत के माहौल में जो है वो डेवलपमेंट जो है वो पनप सकती है। और ये दहशत गर्दी का जो माहौल है इसके अंदर जो है डेवलपमेंट की कोशिशें जो हैं वो इतनी कारगर साबित नहीं होती। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि खत्ते में अमन हो और ख़ास तौर पे जो चीन के हमसाए ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक, उनके साथ चीन के जो ताल्लुकात हैं उनको वो इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो चीन की डेवलपमेंट है, जो चीन ने तरक्की की है, उसके जो फ़वाइद हैं वो तो उसके हमसाया मुल्कों को भी जो है उससे इस्तेफ़ादा करने का मौका मिले। पहलगाम के वाक़े बाद में 7 मई से 10 मई की जितनी टेंशन थी, उसके बाद भारत ने अब अपना बयानिया जो है वो दुनिया को बताने के लिए 32 मुल्कों में 7 वफूद भेज रहे हैं और उनका मकसद ये है कि जो सुक्की हुई है, जिस अंदाज़ में उसके बयानिया कबूल नहीं हुआ, किस तरीके से कन्विंस किया जाए कि ये तमाम तर गलती पाकिस्तान की थी। लेकिन आपने सुना डॉक्टर फजल रहमान और इनके साथ हमारे जो चीनी साथी थे, उनका भी ये ख्याल था कि अब शायद ये वक्त है कि चीन जो कि दूसरी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत है और उसकी सियासी अहमियत भी गैर मामूली है, उसकी एक कोशिश है कि इस खत्ते में तमाम ममालिक को साथ लेकर चला जाए और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी राह हमवार की जाए। और ये भी बड़ा वाज़ेह हुआ यहाँ पे, सिर्फ यहीं सेमिनार पे नहीं बल्कि दूसरी जगह हुई, कि चीन का कतई कोई इरादा नहीं है कि भारत को साइड लाइन करें, इन तमाम मामलात से अलहदा रखें, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि जितनी भी बिज़नेस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से एक्टिविटी है उसको भारत भी शामिल हो। अलबत्ता अगर भारत हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए इसमें शामिल नहीं होता तो उसमें ज़ाहिर है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भारत की अपनी चॉइस है कि वो अपने ताल्लुकात अमरीका और यूरोप के साथ इस्तवार करना चाहता है, इस खत्ते में चीन के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी किरदार अदा करना चाहता है। तो बस ये कहानी थी, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह चीन में इस वक्त एक गैर मामूली सिफारती सरगर्मी देखने में आ रही है पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया।